मित्रों नमस्कार। विशेष सर्वेक्षण संविदाकर्मी और अभियंता संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल 13वें दिन भी आज भूख हड़ताल के रूप में जारी रहा। 12 दिन तक वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे और फिर आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू हो गया। दूसरी ओर बिहार राज्य अनुसूचित कर्मचारी संघ का हड़ताल आज 20वें दिन चल रहा है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि दोनों ही स्थितियों में अभी तक सरकार ने कोई वार्ता के लिए दोनों ही लोगों में से किसी के प्रतिनिधि को नहीं बुलाया है। हालांकि आज अनौपचारिक रूप से बिहार राज्य अनुसूचित कर्मचारी संघ है, उनके नेताओं को सरकार द्वारा बुलाया गया था, विभाग द्वारा बुलाया गया था कि कुछ बातें होंगी। क्या बातें हुई अभी तक सामने नहीं आई है। और ये जो अनुसूचित कर्मचारी संघ है, इनकी 10 सूत्री मांग है और पिछले 9 अगस्त से ये सारे लोग बैठे हुए हैं हड़ताल पर। इसमें जो इनकी मांगें हैं उसमें मुख्य रूप से पे ग्रेड को ठीक करने की बात है, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करने की बात है, योग्यता के आधार पर गैर संवर्गीय राजपत्रित पदों पर प्रोन्नति करने की मांग की जा रही है, एमएससीपी योजना के तहत अगले ग्रेड में प्रोन्नति की बात है। इसी तरह और भी कई बात है। दूसरी बात है कि कार्यभार बहुत है, रिक्तियां बहुत हैं, जिसके चलते इन पे एक काम का बोझ है। तो जो पद हैं, रिक्त पद हैं, उन पे बहाली हो, नियुक्तियां हो, इसकी भी मांग है। इसके अतिरिक्त और भी कई मांग है। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब ये पता चला कि इन लोगों का बीमा, अगर ये काम करते हुए इनके साथ कुछ हो जाता है, उसमें इनको बीमा राशि मिलता है 30,000 रुपया। अब ज़रा सोचिए कि एक मज़दूर भी कहीं उसके साथ अनहोनी हो जाती है तो सरकार 2 लाख तक उसको मुआवजा देती है। एक तरह से मुआवजा ही कहें, क्षतिपूर्ति देती है। और ये जो कर्मी है, जो राज्य सरकार के लिए काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मी हैं, इनको 30,000 का बीमा। तो एक बीमा भी इनका मांग है, प्रमुख मांग है कि कम से कम 50 लाख का बीमा होना चाहिए। और इनकी जो मांगें हैं उनको जायज़ कहा जा सकता है। आज हमने इन लोगों से बात की। देखिए क्या बातें हुई, क्या अपनी व्यथा कथा इन्होंने कही, इसको भी ज़रा सुनिए। सभी भाई, शाहरुख जी, अभिषेक जी, अंबर जी, इधर उधर जो घूम रहे हैं, प्रवीण जी कृपया आए स्टेज पर। बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ जो हड़ताल आज 20वें दिन ये जारी है, इस पूरे हड़ताल को लेकर आखिर इनकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं, और 20 दिनों में सरकार ने कोई अभी तक सुनवाई नहीं की। इसके पीछे भी कुछ कारण हो सकता है। इन सारी बिंदुओं पर बात करेंगे। मेरा नाम अनुराग कुमार हुआ, जिला सचिव। जिला सचिव हैं आप बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ पूर्वी चंपारण के। क्या मांग क्या है आप लोग? हमारी मुख्य मांग है कि जो हमारे निम्नवर्गीय लिपिक है उनका पदनाम चेंज किया जाए, उनका पदनाम सहायक किया जाए। उनका ग्रेड पे जो अभी 1900 दिया जा रहा है, 1900 देकर ना उनका ग्रेड पे 2800 किया जाए। हमारे संवर्ग के लोग का जितना प्रोन्नति होता है उनको सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी अभी बनाया जा रहा है, उनको सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी बनाकर उनको राजपत्रित घोषित किया जाए। जो हमारे लोगों के बीच से पूर्व में ऐसा होते आया है, तो हमारी ये कोई नई मांग नहीं है। हमारा वेतन जितने भी कर्मी है, तो पहले अगर होते आ रहा है तो अब क्यों नहीं हो रहा है? इस सरकार की पॉलिसी बीच में आई और वो बंद हो गई, और पहले होता था बाद में बंद कर दी गई। अच्छा। जी, और फिर ये हम लोग डिमांड को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। इसके साथ हमारे जो कर्मी सुदूर इलाके में काम करता है, बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, उनके लिए हम 50 लाख रुपया का बीमा का मांग करते हैं, जो अभी हमारे यहाँ 30,000 रुपया मात्र है। जो इस जवान मात्र 30,000 मात्र 30,000 रुपया है। 30,000 से ज्यादा तो मजदूर और ये उसका देहांत होता है तो सरकार जी देती है। जी, जून का 15,000 है। जून का 15,000 है। आपने सही कहा कि
30,000 है, यह हमारा डिमांड है, उसको 50 लाख रुपया किया जाए। हमको मेडिकल फैसिलिटी में दिक्कत होती है और मेडिकल फैसिलिटी हम कैशलेस चाहते हैं। अगर सरकार कैशलेस करती है तो अच्छी है, अगर कैशलेस नहीं करती है तो हमको कम से कम 75% जो अनुमानित लागत है उसको अग्रिम रूप में भुगतान करें, ताकि हम अपने बच्चों के साथ सुरक्षित रह सकें और हम सरकारी कार्यों का दायित्व का सही ढंग से निर्वहन कर सकें। किस दिन आप लोग शुरू किए? पिछले 9 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। उसके पहले हमारे द्वारा बार बार सरकार को पत्र लिखा गया, उनका ध्यान आकृष्ट कराया गया। 8 तारीख को हमने इस पूरे बिहार में 38 जिला में मशाल जुलूस निकाला, उससे भी सरकार नहीं चेती। तो हम उनसे बाध्य होकर हम 9 तारीख से, क्रांति के दिवस से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे मैंने हुए 9 हैं। तारीख से आज हो गया, आज 20वां दिन हम लोग 20वां हड़ताल दिन पर हो गया। जी। अभी तक कोई वार्ता सरकार से? जी, अभी सूचना मिली है कि सरकार के द्वारा अनौपचारिक रूप से हमारे संघ के लोगों को वार्ता के लिए बुलाया गया है आज 2:30 बजे से, और देखते हैं कि क्या होता है। अगर संतोषजनक वार्ता होती है तो ठीक है, अगर संतोषजनक वार्ता नहीं होती है तो हम फिर से जिस रास्ते पर है उसी रास्ते पर हम डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं, पूरी नहीं लड़ाई होती तो है। आपकी ठीक है, जारी है, और 20वें दिन आपको वार्ता के लिए बुलाया गया। बुलाई गई है। अब क्या होगा नहीं होगा वो तो आगे की बात है, जी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण विषय है कि मान लीजिए किसी कारण से नहीं होता है, समझौता वार्ता नहीं हो पाता है, तो आगे तो चुनाव भी है। जी। तो उन सारी स्थितियों में क्या होगा, क्या लगता है? उन स्थितियों में चुनाव है, हम अपने मांग पर अड़े रहेंगे, हम यहाँ अपनी बातों को आम जनों के बीच ले जाएंगे, आम जनों से हम सहयोग प्राप्त करेंगे और सरकार का हम चक्का जाम कर देंगे। अभी हम विकास का चक्का जाम किए हैं, हम रोड पर जाएंगे, हम आम जनों से सहयोग लेंगे, आप जैसे बंधुओं लोग से। जो हमारी मांग जायज है, आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, आपने भी आश्चर्य व्यक्त किया है कि मात्र आपका सुरक्षा बीमा 30,000 का है, बिल्कुल। ये आपने आश्चर्य किया। ये हम अपनी जायज मांगों को आम जनों के बीच ले जाएंगे और सरकार पर हम दबाव डालने का काम करेंगे और हम अपनी मांग लेकर ही रहेंगे। तो ये जो प्रदर्शन है ये हर जिला मुख्यालय पे हो जी, रहा है? 38 जिला में हम लोग हैं, 38 जिला में हम लोग जिला मुख्यालय पर माने बैठे हैं। पूरे बिहार में अभी जो अनुसूचित कर्मचारी संघ है वो हड़ताल पर है, जी काम धाम ठप है। जी, ब्लॉक से लेकर जिला मुख्यालय तक हम लोग काम बंद किए हुए हैं। सरकार की चक्का, विकास की चक्का जाम है अभी। तो विकास का चक्का जाम है और रोज सरकार नई नई नीतियां और योजनाएं ला रहा है, तो मतलब ये हवा हवा ही चल रहा है क्या? बिल्कुल हवा हवाई है, वो जो भी नीति लगा ले नीति वहां से कर दे, वहां से जो भी नीति वो कर ले, इम्प्लीमेंट करने वाले तो हम हैं, हमारे लोग हैं। जब तक हम उसको धरातल पर नहीं उतारेंगे तो उसकी कोई मान्य नहीं है, वो सिर्फ हवा हवाई रहेगी। धरातल पर उतारने वाले हम हैं, उसको अमली जामा पहनाने वाले हम लोग हैं, उसका शुरुआती हम लोग करते हैं, तब जाकर वह काम फलीभूत होता है और वह आप देख पाते हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है, क्या आपको अपने राज्य स्तरीय नेताओं से चर्चा होती होगी, बात होती होगी, जी। क्या लगता है कि आज जो समझौता होने वाला है कुछ पॉजिटिव दिखता है सरकार का रुख? हम सरकारी लोग हैं, सरकार पर हमको विश्वास है और हमको आशा है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी, क्योंकि पिछले 25 तारीख को ये वार्ता नहीं सुन पा रही थी, तो हमने आंदोलन किया पटना में, गर्दनी बाग में हमने नंग ढंग प्रदर्शन किया कि आपके चलते हम आज नग्न अवस्था में है। तो सरकार इसको ली है और उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग को सम्मानजनक ढंग से देगी। चलिए, और आज सरकार ने संघ के प्रतिनिधियों को बुलाया है समझौते के लिए। जैसा सचिव महोदय का कहना है कि सोच पॉजिटिव है कि शायद सरकार कुछ सोचे, और ऐसे भी आश्चर्य की बात है कि एक सरकारी कर्मचारी और उसका बीमा 30,000 और 15,000 हो, जबकि एक मजदूर भी मरता है तो 2 लाख रुपए उसको दिए जाते हैं। तो निश्चित रूप से जो इनकी मांगे हैं वह भी सही है। हुआ, और मैं नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी एनओएमपीएस के जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा। और पुरानी पेंशन के लिए जो संगठन पूरे भारतवर्ष में संघर्ष कर रही है, जिसमें सभी कर्मी यानी परिचारी से लेकर अधिकारी तक सम्मिलित है। आप लोग टोपी भी जरा इनका देखिए, टोपी में पुरानी पेंशन बहाल करें, मतलब ये एक महत्वपूर्ण मांग है इसका। बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। अच्छा। अगर हमारा वेतन आज बढ़ जाता है या जितना भी हो जाए, उसको हम इससे वो खर्च हो जाएगी, लेकिन जब हम काम लायक नहीं रहते, हमारा जो हड्डी साथ नहीं देगी, आंख साथ नहीं देगा,
हमारा हाथ पैर काम नहीं करना बंद कर देता है, उस समय हमें पुरानी पेंशन की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे पुराने साथियों को मिल रही है। लेकिन ये नीतीश बाबू की सरकार जो है 1 सितंबर 2005 से हमारी पेंशन योजना जो पुरानी थी उसको बंद करके नई पेंशन स्कीम लाई है, जिसमें आज हम ट्रेजरी से एक रिपोर्ट लिए हैं, जिसका कटौती 25 लाख रुपया है, जमा है एनपीएस खाते में, उसको मात्र 5,200 रुपये पेंशन मिल रही है। जिनका 10 लाख है उनको मात्र 2,000 रुपया मिल रही है। जिनका 8 लाख रुपया जमा है उनको 1,750 रुपया मिल रही है। तो इस स्थिति में, इस महंगाई युग में आप 1,700 रुपये में कैसे जीवन यापन करेंगे? आज सिलेंडर 1,100 रुपया में मिल रहा है। हमारे माननीय लोग जो एमएलसी बनेंगे तो अलग पेंशन, एमएलए बनेंगे तो अलग पेंशन, सांसद बनेंगे तो अलग पेंशन, और कैबिनेट मिनिस्टर बन गए तो अलग पेंशन, यानी 4-4, 5-5 पेंशन लेते हैं। लेकिन जब भी हम लोग पेंशन की बात करते हैं तो सरकार कहती है हमारे खजाने में पैसा नहीं है। अपने सारा क्षतिपूर्ति करने के लिए सारा खजाना खुला हुआ है, पूंजीपतियों का पेट भरने के लिए सारा खजाना खुला है। लेकिन कर्मी जो अपनी जवानी लेके आता है और बुढ़ापा लेके जाता है, हम 22 वर्ष में उम्र के में आए अपना नौकरी करने, और मैं 60 वर्ष में जाऊंगा, यानी हम 38 वर्ष जॉब किए, हमको पेंशन के नाम पे शून्य बटे सन्नाटा मिलेगा। तो यह बहुत ही अमानवीय ढंग से सरकार जो है हम लोग को सताने का काम कर रही है। और हम लोग नारा बुलंद किए हुए हैं, और 1 सितंबर को हम काला दिवस मनाने जा रहे हैं। 5 सितंबर को सारे कर्मी उपवास पे रहेंगे, और 14 सितंबर को पटना की धरती पे पेंशन संघर्ष महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सारे कर्मी, सभी शिक्षक बंधु, पदाधिकारी और कर्मी वहां सम्मिलित होंगे। नहीं, अभी आपने योजना आगे की बताई, तो आज अगर समझौता होता है और उसमें कुछ बातें आ जाती है तो क्या ये शांत हो जाएगा आपका कि चलेगा? ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि ये सरकार जो है अगर आज के समझौता में पुरानी पेंशन की बात आपका आती मुख्य है, मांग पुरानी पेंशन योजना ही है कि और भी है? नहीं, पुरानी पेंशन योजना क्योंकि के साथ हाँ, पुरानी पेंशन योजना सभी प्रकार के कर्मियों के लिए है। और ये जो मांग जिस पे हम लोग हड़ताल पे हैं, ये अनुसूचित कर्मचारी संघ का हड़ताल है, जिसका मैं एक साथी हूँ, और ये है वेतन संवर्ग परिवर्तन और वेतन में सुधार की है। साथ साथ हमारा जो जीवन बीमा है, आवास की व्यवस्था है, इसको दुरुस्त करने की बात कर रही है, हम लोग कर रहे हैं। और इसके मनाने के लिए हम लोगों ने 8 जो अगस्त है उस दिन से हम लोग हड़ताल पे हैं। उस दिन हम लोग मशाल जुलूस निकाले थे, 9 तारीख से हड़ताल पे हैं। इसके पूर्व 3 अगस्त को हम लोग ने गर्दनी बाग में सरकार के समक्ष प्रदर्शन किया था। उसके पूर्व हम लोग कई सारे माध्यमों से सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए उपाय किया, लेकिन सरकार जब नहीं मानी तो हम लोग 9 अगस्त से हड़ताल पे हैं। लेकिन मुख्य मांग पुरानी पेंशन है, इसके साथ साथ अनुसूचित कर्मचारी का जो मेन है कि हम लोग निम्न वर्गीय लिपिक में अभी बहाल हो रहे हैं, 1900 ग्रेड पे हैं। अब बताइए 2000 से हम लोग 1900 ग्रेड पे रखा गया है, और इस महंगाई के युग में जब 2000 ईस्वी में जो है जो सामान 5 रुपए में मिलती थी, आज उसका नाम 50 रुपए हो गए। लेकिन आज भी उसी पे स्केल पे हमको खटाने का के लिए विवश की हुई है। काम का दायरा इतना बढ़ गया है, जो स्वीकृत बल है उसका आधा से ज्यादा खाली है, उस पर भी बहाली नहीं है। सरकार से मांग है कि उसको तुरंत अभियान चला के भरा जाए, क्योंकि बेरोजगारों की फौज खड़ी है, लेकिन सरकार भरने का काम नहीं कर रही है। तो मतलब कि आपका ये अभी आप लोग का जारी रहेगा पेंशन वाला? पेंशन मांग की जारी रहेगा जब तक बहाली नहीं करती है। बातें हो भी जाती हैं, बावजूद ये एक मुख्य मांग है, ये आगे जी भी जी, जारी हम तो रहेगा चाहेंगे सरकार आज ही मान ले और पुरानी पेंशन लागू कर दे। उनको तो बहुत सारे कर्मियों की तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, उनका हम पूजाई करेंगे, उनको फिर से सरकार बनाने का काम करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो बस सरकार के बीच, चूंकि आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है वो 1100 रुपया कर दी है। और अभी अच्छा, हम एक बात बताइए, ये अनुसूचित कर्मचारी संघ है, पूरे बिहार में क्या संख्या होगी? पूरे बिहार में लगभग 25,000 से 30,000 लोग हम लोग अनुसूचित कर्मचारी हैं, जो लिपिक के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। मात्र 25,000? जी, जिनका नाम है समाहरणालय लिपिक संवर्ग। और हर जिला का जो संख्या बल है और कार्यालय का जो बनावट है उसके अनुसार वहाँ स्वीकृत बल होता है। जैसे हमारे यहाँ 566 स्वीकृत बल है, लेकिन आज भी यहाँ मात्र 300 कर्मी ही कार्यरत हैं, जिसमें हमको लगता है 29 तक और लोग खाली हो जाएंगे। अच्छा। अब जो सरकार 14 में बहाली निकाली तो 22 में बहाली की है 8 सालों के बाद। हमारी बहाली भी 2005 के 4 के वैकेंसी में 2006 में हुई, 6 के बाद 22 में बहाली। अब देखिए इतना लंबा गैप है, और काम की जो रफ्तार है या कितनी योजनाएं ला रही हैं
उसको सारा कुछ संपादित हम ही लोग करना। हम लोग प्रेशर में इतना है काम करने के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात काम करते हैं, एक से एक बीमारियों का लेके हम बोझ ढो रहे हैं और वेतन भी इस ढंग से है कि हम अपना जीवन बसर अपने बाल बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकते इस महंगाई के लिए। तो अब देखने वाली बात है कि आज क्या होता है और कुछ बताएंगे अजय जी कहीं कुछ है। हाँ, और इसकी वजह से क्या है कि मान के चलिए आप हमारे जो स्तर है निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक एवं सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी अब संख्या ही नहीं है, जिसकी वजह से ये सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि सारा जो कार्यभार है वो चाहे किसी भी पद पे हो, सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है, सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। और काम इतना है कि वो समझिए लिपि का काम भी वही उच्च वर्गीय लिपिक या प्रधान लिपिक सब लोग वही काम कर रहे हैं। मतलब पदोन्नति होने के बावजूद भी उस पद का कोई लाभ नहीं मिल रहा है काम के जी क्षेत्र में। तो इसके लिए क्या है कि सही समय पे कर्मियों का बहाली भी होना अति आवश्यक है। जैसे भी वो कह रहे थे कि 2029 तक हमको लगता है 70 से 80 आदमी रिटायर हो जाएंगे। तो 80 आदमी का रिटायर होंगे नहीं बहाली होगी तो फिर तो वही स्थिति खराब हो जाए। दूसरा चीज ग्रेड पे को लेके है, आप 1900 एक कलर के जो बहाल हो रहा है 1900 के पे स्केल पे बहाल हो रहा है और सारी जवाबदेही उस कलर का है। स्टार्टिंग निम्न वर्गीय लिपिक का आज के डेट में लिखा है जो डीलिंग क्लर्क होता है वही उस फाइल का जिम्मेदार होता है। तो सोचिए कि कोई नया बंदा आ रहा है या पुराना है, मतलब कितनी जवाबदेही एक लिपि के ऊपर है और वेतनमान माने काम और जवाबदेही के हिसाब से जी 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 जो पे होना चाहिए वो नहीं। वेतनमान होना चाहिए वो नहीं है, जी तो एक महत्वपूर्ण मांग है। जी लेकिन अब एक चीज जानना चाहते हैं कि ये जो हड़ताल हुआ है जी इस हड़ताल से कितना असर है यहाँ के काम पे? काम तो आपका अनुमंडल स्तर पे हो, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे समाहरणालय स्तर पे हो, किसी भी कार्यालय में पिछले 20 दिन से कोई काम नहीं हो रहा है। अब आप इस चीज़ को खुद समझ सकते हैं, मोतिहारी जिला जहाँ 27 ब्लॉक 27 अंचल है और यही नहीं आपके पूरे बिहार में 38 जिला में किसी भी समाहरणालय वर्ग में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। सब लोग पटना गर्दनी बाग में भी कंटिन्यू चल रहा है वहाँ पे हड़ताल और यहाँ भी आप 20 दिन से देख रहे हैं तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। आज ये है कि धीरे थोड़ा समय लगेगा लेकिन जरूरी भी है इस चीज़ों को थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए। ये सारे लोग बैठे हुए हैं पूर्वी चंपारण समाहरणालय के गेट पे, एक बार घुमा के दिखा दीजिए कि आप समाहरणालय के गेट पे हैं और विगत 20 दिनों से हड़ताल है और सारा काम ठप है और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। और देखने वाली बात है कि आज जो वार्ता होने वाली है उसका क्या होता है। अगर कुछ पॉजिटिव हुआ तो निश्चित रूप से काम आगे बढ़ेगा, अन्यथा जो मैं देख रहा हूँ खुद समाहरणालय में लोग आ रहे हैं अपने काम से और बैरन वापस जा रहे हैं, सभी परेशान हैं इसको लेकर। सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर जो इनका डिमांड है वो सही है तो इसको पूरा करे और इस विवाद को समाप्त किया जाए। तो देखते रहिए मतम हिम्मत, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये सभी जिला मुख्यालयों पर यह हड़ताल चल रहा है। बीच में आपने देखा होगा गर्दनी बाग में नंग धड़ंग होकर भी इन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन अभी तक कुछ पॉजिटिव होते दिख नहीं रहा है। देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन यह बात तो तय है कि ये जो भीड़ आप अगर कहेंगे कि बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसलिए भीड़ ज़्यादा नहीं है कि सभी जगह लोग बैठे हुए हैं, हर जिला मुख्यालय पर बैठे हुए हैं और निरंतर बैठे हुए हैं इसलिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको लेकर पिछले 20 दिनों में कोई भी काम किसी भी सरकारी दफ्तर में, खासकर बीडीओ कार्यालय में, सीओ कार्यालय में और समाहरणालय में नहीं हो रहा है। सारे काम ठप पड़े हुए हैं। लेकिन अब जबकि चुनाव का माहौल है, वैसे माहौल में सारे काम अगर ठप पड़ जाएंगे तो आप सोचिए कि क्या स्थिति हो गई। जबकि सरकार रोज़ नई नई नीतियाँ ला रही है, नई नई बातें हो रही हैं, लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह की योजनाएं आ रही हैं और जो इन योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सरकार इनकी सुन नहीं रही है। तो ये अजीब गरीब स्थिति बने हुए है।
देखते हैं आगे क्या होता है। आप भी देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, जैसा हमने बताया कि आज वार्ता होने वाली थी, तो यह मैं बता दूं कि जिलाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त पटना के पहल पर ये एक बैठक हुई है, जिसमें 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। एक संक्षिप्त वार्ता, लेकिन इसके लिए संघ ने आभार व्यक्त किया है इन लोगों का। और इस वार्ता में कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर सहमति बनी है, कुछ आंशिक सहमति बनी है, जिसमें ये कहा गया है कि हड़ताल के शरण अनुपस्थित अवधि को देय होगा। इसमें कुछ मामलों पर सहमति बनी है। क्या सहमति बनी है यह पूरा अभी क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक पत्र बाज़ाब्ता संघ ने जारी किया है जो सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशाखा विभाग को, जिसमें यह कहा गया है कि जो बातें हुई हैं, जो सहमति बनी है, जो समझौते हुए हैं, उस को लेकर एक समझौता पत्र, सहमति पत्र या वृत्त जारी किया जाए। और जब यह जारी हो जाएगा उसके बाद ही यह समझौता समाप्त करने पर विचार किया जाएगा, अन्यथा यह हड़ताल यथावत जारी रहेगा। यह पत्र जो संघ के राज्य सचिव हैं सैयद मोहम्मद नजवी साहब, उन्होंने ये भेजा है। तो यह अभी अपडेट है जो आज ये वार्ता हुई है उसके विषय में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।